चले हेलो गाइस, राधे राधे, सुप्रभात। तो कैसे आलो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आई होप कि आप सब इस गर्मी में ठीक ठाक ही होंगे। भाई साहब गर्मी तो बहुत ख़तरनाक हो रही है। कल तो मतलब बारिश हुई, ठीक ठाक ही हुई, लेकिन पहाड़ों में तो भाई साहब खतरनाक ही बारिश हुई, ओलावृष्टि। और यहाँ भी मतलब ठीक ठाक ही बारिश, उसकी वजह से थोड़ा बहुत मौसम तो कल सही था। आई होप कि सभी जगह बारिश हुई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना आप जहाँ भी रहते हो क्या वहाँ बारिश हुई। तो उसकी वजह से थोड़ा मौसम में मतलब ठीक ठाक परिवर्तन आ चुका है। तो आज भी मतलब हालांकि गर्मी तो उतनी खतरनाक हो रही है। और कल रात जैसे मतलब बारिश हुई, उसके बाद खतरनाक ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसकी वजह से हम कल रात सो रखे थे छत में, यहाँ पे सो रखे थे। तो भाई साहब आज संडे है तो हमारी नींद भी जल्दी खुल गया। जल्दी इसलिए क्योंकि सूर्य देव ने भाई साहब अपनी गर्मी से सुबह सुबह हमें मार दिया भाई साहब। गर्मी से नहीं तो हम, और नहीं तो आज संडे था तो हमने भाई साहब देर तक सोना था। होता है हमारे साथ ऐसे, मतलब जैसे जिस दिन संडे होता है उस दिन नींद जल्दी खुल जाती है, और जिस दिन ड्यूटी जाना उस दिन नींद खुलती ही नहीं। तो भाई साहब पता नहीं ऐसा क्यों होता है यार। बाकी हम रात को तो यहाँ पे सो रखे थे, लेकिन जैसे जैसे भाई साहब सुबह धूप लगी, जैसे जैसे जहाँ पे छाँव आया हम वहीं जाते रहे। तो यहाँ पे सुबह सुबह छाँव आ गया था, पहले हम इधर गए, फिर यहाँ भी धूप आ गई। अब वहाँ है छाँव, तो बेचारा तब पड़ दिया। अभी भाई वहीं सो रखा है तो वहाँ भी अभी छाँव है। तो हमने क्या किया, कल रात यहाँ पे सो रखे थे, फिर यहाँ पे छाँव है तो यहाँ पे गए अपने गद्दा बिस्तर लेके, फिर यहाँ से धूप आई, फिर वहाँ पे छाँव तो वहाँ गए। तो ऐसा हो रहा है आज हमारे साथ। तो चले जी, बाकी ऊपर तो खतरनाक की गर्मी हो रही है छत में, बाकी नीचे चलते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं छत में। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं मस्त उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूँ आप लोगों का राजधानी देहरादून की इन गलियों से। और बाकी आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी भाई साहब खतरनाक धूप लगी है। तो कल शाम को तो भाई साहब इतना तूफान भी चल रहा था और बारिश भी हो रही थी। तो भाई साहब अलग ही मज़ा आ रहा था, जैसे जैसे वो हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा। लेकिन भाई साहब कहाँ कल शाम को हमें मज़े आ रहे थे, कहाँ अब सूर्य देव भाई साहब हमें मार रहे भाई साहब गर्मी से। और कल की बारिश की वजह से थोड़ा तापमान में गिरावट आ गई है। तो कल तक भाई साहब 40 डिग्री तक रहता था, 40, 37, 38। तो आज है, आज आप लोगों को मैं बताता हूँ कितना है। तो आज है हमारे यहाँ जहाँ हम रहते 28 डिग्री तापमान। बाकी आप लोग भी ज़रूर बताना ये बात कमेंट करके, तो आप लोग जहाँ भी रहते हो वहाँ का तापमान कितना है कितना नहीं है। तो चलिए जी, ज़्यादा देर न करते अपना बोरा बिस्तर लेके चलते हैं नीचे। भाई साहब छत में तो रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि भाई साहब इतने में देर में ही भाई साहब पसीना छोड़ गए हैं। तो चलिए जी नीचे आके तो भाई साहब इसकी ज़रूरत है पहले तो, नहीं तो अंदर ही अंदर तो भाई साहब घुट जाएंगे हम। चल सवास सवास, कल रात तो नहीं चला, अब आराम से हवा फेंकते रहे ठंडी ठंडी। कल रात से बेचारा आराम ले रहा। तो चले जी, आज संडे है तो आज भाई साहब काम तो करना ही पड़ेगा। पहले जो रूम की सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद पहले कपड़े भिगोने रखते हैं आराम से, उसके बाद चाय वगैरह बनाते हैं, उसके बाद सीधा लंच ही बनाएंगे, क्योंकि नाश्ता तो कौन कर रहा है इतनी गर्मी में। तो बताऊँ आप लोगों को भाई साहब, ना दिन में खाने का मन हो रहा है, ना सुबह ना रात को। भाई साहब जैसे ही कुछ भी खा रहे पसीना तो बह, पसीना तो ऐसे ही छूट जा रहा। तो भाई साहब उसमें क्या खाने का मन करेगा, इसलिए भाई साहब खाने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा है इस गर्मी में। आप लोगों को बताऊँ इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। वो तो कल की बारिश की वजह से थोड़ा यहाँ का तापमान में गिरावट आ चुकी है, नहीं तो भाई साहब वो बढ़ता ही जा रहा था दिन प्रतिदिन। तो क्या बताए यार। तो चले जी गैस, मस्त करके रूम की सफाई और कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं। अब मस्त करके अब नहाने चलते हैं, क्योंकि भाई साहब इतनी गर्मी हो रही। सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि कितना था, 27 डिग्री तापमान था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है तापमान भी बढ़ता जा रहा है। अब जैसे 12 बजने वाले तो अब है 37 डिग्री हो चुका है। ये धीरे धीरे भाई साहब जैसे जैसे 1-2 बजेंगे 40 तक हो जाएगा। तो भाई साहब इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है। कल बारिश हुई उसके बाद और भी खतरनाक उमस की टाइप की गर्मी हो रही है। ठंडी ठंडी हवा चली भाई साहब, जैसे पेट झूमता है ना, अलग ही मज़ा आता है इसमें। तो
चलिए जी, मस्त करके नहा भी चुका हूँ, तो थोड़ी देर के लिए तो राहत मिल चुके ठंडे ठंडे पानी से। लेकिन बाहर तो भाई साहब क्या हवा चल रही मस्त करके भाई साहब। तो चलिए जी गाइस, समय लगा 5:30 हो चुके हैं। तो भाई साहब नहाने के बाद तुरंत ऐसी नींद पड़ी, तो भाई साहब पता ही नहीं चला बाहर भाई साहब शाम होने वाली है और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह है। तो भाई साहब ठंडी ठंडी पेड़ अपने मज़े से झूम रहे हैं, तो हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। तो इस भाई साहब इस जो ये हवा है इसमें बहुत अलग ही मज़ा आता है इसमें। तो भाई साहब इसी कूलर सब फैले अगर पेड़ अपने झूमने लग गए तो। बाकी सोचा तो हमने ये था कि आज संडे है, मस्त करके अपना राजमा दाल और उड़द की दाल आराम से दाल चावल बनाएंगे। लेकिन हमें क्या पता कि ऐसे दिन सिलेंडर धोखा दे जाएगा। क्या हमें क्या पता आप खाने के हमारे हराम कर देगा। तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, क्या बताएं आप। वैसे दिन में तो भाई साहब इतनी धूप लगी थी, हमने कहा यहाँ अभी इतना भी है नहीं कि पास में होगा, तो भाई साहब काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो इसलिए हम दूर में धूप भी लगी थी, हमने कहा कौन जा रहा, क्यों वहाँ दिन में भी बंद रहता है। तो वहाँ तो टाइम इसी टाइम पे वो ख़त्म हुआ जब 1-2 बजे। तो भाई साहब उसके बाद तो हम ऐसे सो गए। हमने कहा भाई साहब किसी इतनी गर्मी में कौन जा रहा है, वहाँ वैसे ही बंद थी तभी थोड़ी देर पहले बढ़ा के लाए हैं। चलिए जी, अब भूख भी लग चुके हैं। तो भाई साहब चाय बनाते हैं जल्दी जाओ। सबसे बड़ी बात ये रही कि जैसे हम मतलब नहाने के बाद सोए, हमने खाना बनाने के लिए क्या भाई साहब गैस ही ख़त्म हो चुका था। और दिन में गए तो दिन में भाई साहब मतलब दिन में पूछा तो गए तो नहीं थे, लेकिन वहाँ दुकान बंद थी। तो अभी हम गैस भरा के लाए हैं। तो हमारे पास है छोटा वाला सिलेंडर, इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं है कब ख़त्म हो जाता है। तो भाई साहब तो आज जैसे हम बना रहे थे तो इसने भी धोखा दे दिया है। तो हमने उसके बाद खाना बनाया नहीं, तो मज़े से यार भूख लगे चाय बनाते हैं उसके साथ बिस्किट का। तो चले जी, गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। और दुकान में भी आज मतलब बिस्कुट और चीज़ कुछ मिला नहीं हमें, लेकिन आज पार्ले जी में काम चलाना पड़ रहा है। क्यों भूख लग गई। चलिए जी, चाय वगैरह पी ली है, बैग उठा के चलते हैं। क्योंकि यहाँ के संडे मार्केट लगता है, तो वहाँ मतलब सब्जी सही मिल जाती है। नहीं तो यहाँ बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ जैसे कि सब्जी मंडी वगैरह है नहीं तो बहुत दूर जाना पड़ता है। तो हफ्ते में 2 बार लगते हैं, एक बृहस्पतिवार को, इस संडे को। तो आप वहीं जा रहे हैं, हम सब्जी लेके आते हैं। तो चलिए यदि शाम के लगभग 7 बजने वाले, बाकी सूर्यदेव भी धीरे धीरे ढलते जा रहे हैं। तो शाम का नज़ारा कुछ सनसाइट बड़ा खूबसूरत दिखा दे रहा है वहाँ पे लालिमाई। चलिए जी, पैदल लगे पड़े हैं, जहाँ तक मार्केट है तो वहीं तक हमने पैदल जाना है यहाँ से। तो चले जी, फाइनली गाइस पहुंच चुके हम ये मार्केट में। तो अभी इतनी ज़्यादा भीड़ अभी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे यहाँ भीड़ लगती जाएगी। तो चले जी, अब सामान लेते हैं। गाइस फाइनली रूम पे पहुंच चुके हैं। वहाँ थोड़ा बहुत हमने सब्जी ली, लेकिन ज़्यादा सब्जी नहीं ली, क्योंकि हमें पता है आजकल गर्मियों का सीज़न है तो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो एक दो दिन के लिए हमने सब्जी ली। बाकी वहाँ संडे को 2 बार लगता है, तो फिर जाएंगे हम बृहस्पतिवार को कभी कभार जाते हैं हम। इसलिए यहाँ मतलब सब्जी का मतलब यहाँ बहुत दूर है, इसलिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इसलिए हमने कहा आज संडे है तो आज चले जाते हैं। बाकी भाई साहब वहाँ तो इतनी गर्मी हो रही, वैसे तो भीड़ थी वहाँ, तो इतनी गर्मी हो रही थी, इसलिए हमने थोड़ा बोल दिया, तुरंत घर आ गए हैं। चलिए जी, अब सब्जी वगैरह बनाते हैं। तो चलिए जी, तब तक मैं खाना बनाता हूँ। बाकी प्रदीप भाई तो नाई के पास गया था, नाई के पास उसने पहले जाना था, लेकिन वहाँ वो भूल गया था। जैसे हम वहाँ गए मार्केट तो वैसे ही भूल गया, तो अब जा रखा हो नाई के पास। तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी करता हूँ। तो चलिए जी गाइस, समय लगभग 9:30 हो चुका है। टाइम मस्त करके मैंने तो सब्जी बना दी। बाकी प्रदीप भाई बना रहे हैं रोटी। और आज का भाई रोटी बनाना भी कितना डिफ़िकल्ट काम है इतनी गर्मी में भाई साहब। इसलिए मैंने इसको दे रखा हूँ डिपार्टमेंट, रोटी का डिपार्टमेंट। बाकी दाढ़ी बनाएगा तो भाई साहब बंदा तो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। हाँ जी, बना दी दाढ़ी। तब तक मैं नहाता हूँ। बाकी पर भाई रोटी बना के नहाता है, तो हम तो ऐसे करते हैं, पहले खाना बनाते उसके बाद नहाते हैं, उसके बाद भाई साहब गहरी नींद लेते हैं, ताकि सुबह भी भाई साहब देर में खुली नींद। तो
तो चले जी समय लगभग 10 बज चुके, तो मस्त कहते हैं नहा नु के रेडी हो चुके। तो अब जाके नहाने के बाद करते हैं खाने की तैयारी। तो आज आलू गोभी की सब्जी, साथ में है रोटी। तो चले जी गाइस, समय लगभग टाइम हो चुका है 11:30, बस सोने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। हालांकि नींद तो अभी नहीं आ रही क्योंकि आज दिन में काफ़ी सो रखे थे। सोने की वजह ये रही कि आज गैस ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हम नहाने के बाद सो गए थे। तो हमने कहा गैस तो जब शाम को ही बनाने, तो उसके बाद सो गए थे तुरंत हम। तो इसलिए अभी नींद तो आ नहीं रही, देखते हैं क्या पता छत में जाने पड़े ऊपर। अगर ज़्यादा नींद नहीं आएगी तो बाहर देखते हैं हवा चल रही नहीं चली, उसके हिसाब से जाना पड़ेगा छत में। चले जी, बाकी वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कराना भूलिए। तब तक ले जय देव, जय उत्तराखंड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।